हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आई मेडिक फ्यूचर डॉक्टर्स। अपने लास्ट लेक्चर में रेडियस बोन के जनरल इंट्रोडक्शन, साइट डिटर्मिनेशन और इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देखा था। आज अपन पढ़ेंगे इसके मसल अटैचमेंट, इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट और इसकी कुछ पिक्चर्स देखेंगे जिससे कि अपन को इजीली विजुअलाइज हो जाए। एनाटॉमी में क्या, जितना ज़्यादा अपन इसको विजुअलाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये अपन को लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अदरवाइज क्या है कि अपन इसको तुरंत भूल जाते हैं। तो अपन को इसको याद रखने के लिए क्या है, अपन पहले तो पढ़ लेते थ्योरी, जिसको अपन पहले लर्न करने के बाद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे बोन्स के ऊपर, तो अपन को क्या है ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो चलो अपन गाइस स्टार्ट करते हैं इसके मसल अटैचमेंट। ये जो रेडियस बोन है इसके जो है टोटल मसल अटैचमेंट में चार तो इसमें होते हैं ओरिजिन, पांच होते हैं इंसिजन। इससे क्या है अपन भूलेंगे नहीं। अदरवाइज अपन क्या है कि ओरिजिन एक दो याद रह जाता है और इंसिजन में भी कुछ इंसिजन भूल जाते हैं। तो अपन को पहले से ध्यान रखने की इसके चार तो ओरिजिन होंगे, इसमें पाँच हो गए इंसिजन। सबसे पहले अपन इसके क्या देख लेते हैं, इंसर्जन। इंसर्जन में क्या है, सबसे पहले मसल्स आती है जिसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई। ये जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, अपर जो आर्म रीजन का जो अपर एंड अपर जो लिम है उसका कौन सा रीजन, आर्म रीजन की मसल है ये बाइसेप्स एंटीरियर एस्पेक्ट की। इसका क्या है, यहाँ पे क्या होता है, रेडियल टुबरोसिटी जो पड़ी थी ना अपर एंड पे, वहाँ पे इसका क्या होता है, इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अपन एक डायग्राम देखा था ना रेडियस बोन का, जिसकी मीडियल बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये इसकी क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। ये इसकी एंटीरियर सरफेस, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस और यहाँ पे कौन सी आएगी, लेटरल सरफेस। जो इसकी लेटरल सरफेस है उसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में। एक इसका अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड। अपर वन थर्ड पे किसका इंसर्जन होता है, सुपिनेटर मसल। मिडल वन थर्ड पे किसका इंसर्जन होता है, प्रोनेटर टेरिस। जो लोअर वन थर्ड है वहाँ पे इंसर्जन होता है ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स। और उसके बाद में अपन इसका तीन इंसर्जन तो यहाँ हो गए और एक ये, टोटल चार इंसर्जन हो गया, एक बचा लास्ट पाँच। पाँच क्या होता है, इसकी जो ये एंटीरियर सरफेस है ना वहाँ पे, इसका लोअर एंड वहाँ पे क्या होता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो मसल है इसका क्या होता है, इंसर्जन। तो अपन ने टोटल इंसर्जन कितने पड़े हैं, पाँच। एक ये दूसरा सुपिनेटर, तीसरा प्रोनेटर टेरिस, चौथा ब्रेकियो रेडियलिस और पांचवा प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अगर अपन की लोकेशन भी याद नहीं रही इंसिजन की, बट एटलीस्ट अपन यहाँ पे क्या है टोटल नेम भी लिखेंगे तो एग्जामिनर अपन को नंबर देने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज क्या है कि अपन को इसमें ना दिक्कतें आ जाती है। अगर अपन इंसिजन और ओरिजिन मसल्स भी नहीं लिखेंगे ना तो क्या है 10 नंबर में बोन देगा। तो बोन में अगर अपन ओरिजिन इंसिजन अटैचमेंट लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपके ना 10 में से 5 या 4 ही नंबर आते हैं। तो आपको ओरिजिन की लोकेशन नहीं याद रहे तो आप कम से कम इसके ना मसल्स के नेम तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में अपन इनकी क्या बात करते हैं, ओरिजिन। इंसर्जन अपने पास देख लिए, अब अपन इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन में अपन ने बॉर्डर देखी थी एंटीरियर बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर है इसको अपन ने कैसे किया था, पहले जाती है ओब्लिक, फिर हो जाती है वर्टिकल और फिर कहाँ पे टर्मिनेट करी थी ये, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे के एंटीरियर एस्पेक्ट पे। तो एंटीरियर जो बॉर्डर है उसका जो ओब्लिक है ना, ओब्लिक जो लाइन है वहाँ पे किसका ओरिजिन होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। कहाँ तक, रेडियल का जो हेड है, रेडियस का जो हेड है वहाँ से लेकर। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपर एंड ऑफ एंटीरियर सरफेस। जो अपर एंड है ना उसका क्या, एंटीरियर सरफेस, वहाँ पे कौन सी मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ये एक मसल हो गई और ये दूसरी मसल। और यहाँ पे जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर और लोअर। अपर पे कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, जो क्या कराती है, पोलिसिस का मतलब क्या होता है, थम। एक आता है होलिसिस, उसका मतलब होता है ग्रेटर टो। ग्रेट टो जो अपना पैर का जो थम होता है उसका लिए अपन यूज़ करते हैं होलिसिस। और यहाँ पे जो पॉलिसिस है वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, हाथ के थम के लिए। तो अपन इसमें एबडक्टर भी आएगा, एडक्टर भी आता है। एबडक्टर का मतलब एबडक्शन, जो एबडक्शन मूवमेंट होता है ये वो करवाता है। उसके बाद में अपन जो लोअर पे कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, एक्सटेंसस पॉलिसिस ब्रेविस। लॉन्गस का मतलब ये लॉन्ग मसल है और ये ब्रेविस जो होती है छोटे मसल्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में अपन इसके क्लिनिकल एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं। मेनली जो रेडियस बोन है उसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर्स। इसमें क्या है, दो मेन फैक्चर्स को अपन को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या है एमसीक्यू में भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, 2 सेंटीमीटर जो लोअर एंड है ना उसका 2 सेंटीमीटर ऊपर फ्रैक्चर होता है एक ओब्लिकली ऐसे। ये जैसे बोन का लोअर एंड है
और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ओब्लिक फ्रैक्चर होता है। ये पूरी बोन है, इसका यहाँ से ओब्लिक फ्रैक्चर होता है। जब ये फ्रैक्चर हो गई तो इसका क्या है, ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड, ये जो लोअर एंड है, क्या तो ये घूम के आगे की तरफ आ जाएगा, क्या ये घूम के पीछे की तरफ चला जाएगा। जब ये घूम के पीछे की तरफ जाता है तो अपन इसको बोलते हैं कॉलेज कॉलेज फ्रैक्चर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर्क का मतलब यहाँ पे इससे है कि ये जो अपन फॉर्क होती है ना, चम्मच, जो चम्मच है वो पीछे की तरफ डिनर फॉर्क बन जाती है, यानी पीछे की तरफ बैंड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनर फॉर्क। और स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, ये आगे की तरफ बैंड रहती है, यानी ये जो लोअर एंड है वो टूट कर फ्रैक्चर होकर आगे की तरफ बैंड हो जाए तो अपन इसको क्या बोलेंगे, स्मिथ फ्रैक्चर। और जो कॉलेज फ्रैक्चर है वो पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ बैंड करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपन को। सी पी, यहाँ से किस सिटी को हो जाएगा, सी पी। कॉलेज में क्या होता है, पोस्टीरियर मूवमेंट। और एस ए, ऐसे से मतलब क्या याद हो जाएगा, स्मिथ फ्रैक्चर जो होता है एंटीरियरली होता है। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन इसकी क्या है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे जाके। डिसलोकेशन जो होता है इसमें, वो क्या है, सबलक्शन रेडियस जो होती है ना, उसका डिसलोकेशन किस तरीके से होता है, सबलक्शन ऑफ रेडियस, यानी व्हेन चाइल्ड पुल फ्रॉम फिंगर, यानी डिसलोकेट एट एनुलर लिगामेंट। जो इसका एनुलर लिगामेंट है ना, वहाँ से डिसलोकेट होगा। और जो हेड है वो क्या है, इसका रेडियस का क्या हो जाता है, रिमूव। यानी जब वो मूवमेंट होता है ना, ग्राइंडिंग मूवमेंट, रोटेटिंग करता है, हेड जो होता है एक डिक शेप होता है, ऊपर किससे आर्टिकुलेट करता है, कैपिटुलम। कैपिटुलम से आर्टिकुलेट करता है। तो वो क्या, कई बार जब उसका नेक है, वहाँ से क्या है, अल्ना के थ्रू बाइंड करता है एनुलर लिगामेंट। एक फैन लाइक लिगामेंट है जो अल्ना, और रेडियस है ना, वहाँ से जो रेडियस है वहाँ से तो ये अटैच होता है। और कहाँ पे, ह्यूमरस जो है उसकी कैपिटुलम, वहाँ से अटैच होके यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बाइंड कर लेता है। यानी जो इसका नेक रीजन है ना बोन, इस रेडियस बोन का, वहाँ पे ये क्या करेगा, एक फैन नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या, कई बार क्या, मूवमेंट करने के टाइम से बच्चे जब पुल करते हैं हाथ को जोर से, तो एल्बो जॉइंट के थ्रू इसका क्या हो जाता है, डिसलोकेशन में ये जो रेडियस बोन है थोड़ी सी अपनी लोकेशन से हट जाती है। अब इसका अपन वो क्या देख लेते हैं, डायग्राम्स, जिससे क्या अपन को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अभी ये अपन ने बात की थी ना, ये रेडियस बोन है, देखो इस रेडियस बोन के दोनों एक्सपेक्ट हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये हेड है, इसका नेक है, और ये इसके रेडियल, ये तो हो गया इसका अपर एंड। उसके बाद में अपन इसकी बॉर्डर्स देखते हैं, जो अपन ने देखा था ना एंटीरियर बॉर्डर, वो सबसे पहले होती है ओब्लिक, और फिर वर्टिकल जाके कहाँ जा रही है, ओब्लिक, और फिर ये होती है यहाँ से वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल है ये जा रही है स्टाइलिक पोस्चर तक, यहाँ से ओरिजिनेट करती है, या इसका क्या होता है, टर्मिनेट। और इसमें स्ट्रक्चर्स होती है, एक होती है ये न्यूटन फॉर्मिनी है, तो सरफेस में आया था। बाकी ये जो है रफ एरिया, जहाँ पे ये रफ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कौन सी मसल हो रही है, प्रोनेटर टेरिस। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, शार्पेस्ट मेम्ब्रेन पड़ी थी ना अपने, इसको बोलते हैं इंटोसिव मेम्ब्रेन और मिडिल बॉर्डर। ये इसकी एंटीरियर सरफेस हो गई, और इसकी ये एपिफाइजिल लाइन, जिसमें क्या है, एपिफाइसिस प्लेट होती है, यहाँ पे ये ग्रोथ करता है इस बोन का। और यहाँ पे ये अपने एक ट्यूबरोसिटी पड़ी थी, जिसका नाम है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, या इसको डोर्सल ट्यूबरकल भी कहते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अपन इसकी स्टाइलेट प्रोसेस सब चीज़ अपन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे, इसके मसल अटैचमेंट का डायग्राम। इसमें अपन ने पढ़ा था सबसे पहले जो रेडियस है इसकी, ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे इंसर्जन हो रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई का। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ना, ऊपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3, वहाँ पे इंसर्जन हो रहा था। तो वो है सबसे पहले है, यहाँ पे इंसर्जन हो रहा है इसका सुपिनेटर मसल। फिर अपन ने बात की थी, इसमें इंसर्ट हो रहा है प्रोनेटर टेरिस मिडल 1/3 में। और उसके बाद में लोअर 1/3 में अपन ने कौन सी बात की थी, ये वाली मसल ब्रेकियो रेडियलिस। उसके बाद में अपन ने बात की थी इंसर्शन की, कि ये लोअर एंड का जो ये एक्सपेक्ट एंड है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके टोटल 5 अपने देख लिए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है, एक तो इसका होता है एंटियरली, ये जो मसल है इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेकर ओब्लिक लाइन पे क्या हो रही है, ओरिजिनेट। उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, इस मसल का भी यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। और यहाँ पे अपन ने दूसरे एस्पेक्ट में देखा था, यहाँ पे 2 मसल्स जो है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, इस मसल का भी क्या होता है यहाँ पे ओरिजिन।
बाकी अपन गाइस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अन्ना बोन के बारे में। तब तक के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।